नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज सरकार, कायर मुनीर सेना और आईएसआई की नींद उड़ चुकी है। अब कायर पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री धमकी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। आतंकियों को कब्र में खोद कर डालने का वक्त आ गया है। और ऐलान भारत ने बहुत क्लियर कट किया है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, पाताल तक अगर जाना होगा तो जाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी जरा आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको मेहमानों से मिलवाऊंगा। एलओसी पर रात भर फायरिंग होती रही। एलओसी पर 10 जगहों पर गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की हिमाकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना के जवाब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एलओसी के पास 10 जगहों पर गोलीबारी हुई और रात भर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान की हिमाकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना के जवाब से पाक में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एलओसी पर 10 जगहों पर गोलीबारी रात भर हुई है। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये एलओसी का इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अरब सागर ने इंडियन नेवी की लेटेस्ट तस्वीर जारी की है। अरब सागर में इंडियन नेवी की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। एक्शन मोड में नेवी के 4 वॉरशिप दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक्शन मोड में इंडियन नेवी। और ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, अरब सागर की तस्वीर है जहां पर 4 वॉरशिप एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में इसलिए हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान इस बार फुल एंड फाइनल हिसाब करने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आतंकियों के आकाओं को चेताया और ऐलान किया कि वो घर में घुसकर मानेंगे, और भारत ने जो पिछले 4 दिनों में एक्शन दिखाया है, उसके बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना के जवान, अधिकारी सब परेशान घूम रहे हैं। और जिन इलाकों में आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, उन इलाकों से आतंकियों को छुप जाने के आदेश आईएसआई की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि आईएसआई के आदेश के हिसाब से ही आतंकी काम करते हैं। आईएसआई ने इन आतंकियों को छुप जाने का आदेश दिया है क्योंकि आईएसआई को पता है कि भारत इस बार घुसकर मारेगा और ढूंढ कर मारेगा। यही वजह है कि तमाम कैंप और आतंकी ठिकानों से आतंकियों को भाग जाने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीर है अरब सागर की। अरब सागर में इंडियन नेवी की ये तस्वीर है, लेटेस्ट तस्वीर है। एक्शन मोड में नेवी के 4 वॉरशिप दिखाई दे रहे हैं अरब सागर में। भारत की ये मुस्तैदी देखिए। और पाकिस्तान में इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान इसलिए परेशान घूम रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत जल, थल और नभ जब तीनों दिशाओं से अटैक करेगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए बड़ी खबर, लगातार इस पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे मिलवा देता हूं। सबसे पहले आपको सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर
साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आरजू काज़मी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरजू आपका। मौलाना रशीदी हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कामिल मीर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिल मीर साहब, मुनीर ने आप लोगों को मरवा दिया है। इस बार आप लोगों का बचना मुश्किल है। आतंकियों को क्यों नहीं आप लोग अपनी जमीन से साफ कर देते हैं? क्यों पाकिस्तान की आवाम को मुश्किल में आप लोगों ने डाला हुआ है? पाकिस्तान की आवाम को किसी ने मुश्किल में नहीं डाला हुआ। इंडिया की आवाम को नरेंद्र मोदी साहब ने मुश्किल में डाला हुआ है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक वार मोंगर और जो एक दहशतगर्द इंटरनेशनली जो डिक्लेयर है वो बनकर सामने आ जाते हैं। थोड़े अरसे बाद उनको याद आ जाता है कि मेरे अंदर वो दहशतगर्दी के जो जरासीम है अभी खत्म नहीं हुए। ये जो ऑपरेशन है ये भी आपकी इंटेलिजेंस और आपकी जो फौज है उसने खुद की है, अपने लोगों को, बेगुनाह लोगों को खुद मरवाया। और आप इसका सारा ये आदिल राजा क्या हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? आदिल राजा हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? जवाब दीजिए। आदिल राजा कह रहे हैं, आदिल राजा जो आपके यहाँ के जर्नलिस्ट हैं भाई, आपकी बिरादरी से आते हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुनीर ने मरवा दिया। वो कह रहे हैं कि मुनीर ने निजी हमला करवाया है और पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये सिद्धार्थ एक एक सबूत, एक एक गवाह और चीख चीख कर, और दुनिया में किसको नहीं पता है, दुनिया में किसको नहीं पता है कामिल मीर कि पाकिस्तान दहशतगर्द का देश है। पाकिस्तान दहशतगर्दियों को पालता है, दहशतगर्दों को पालता है। और पाकिस्तान में दहशतगर्द रहते हैं भाई। कल आतंकियों की मीटिंग आप लोगों को बुलानी पड़ी। मार पड़ेगी, कल तो आप लोगों को आतंकियों की मीटिंग बुलानी पड़ी ना। ऐसे नहीं होगा, ऐसे शोर मचाने से लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी, इनको आतंकियों की मीटिंग बुलानी पड़ती है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, ये इनोसेंट है। आपने कहां पे इन्वेस्टिगेशन किया, मुझे ये बता दें। अभी धमाका हुआ नहीं है पाकिस्तान। ये पहली एक बड़ी खबर आ गई, जरा वो बता दे तो बता देता हूं इन्वेस्टिगेशन कहां किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है क्या? बताइए सबको कि पाकिस्तान में कहां आतंकी रहते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कश्मीर में सर्च ऑपरेशन को लेकर बड़ा अपडेट है। आतंकियों को लेकर नवभारत पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में तुलियन झील के आसपास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन सिद्धार्थ आप जवाब देना चाह रहे थे कामिल मीर को। अगर इनका कैमरा नीचे होगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पैर कांपने लग रहे हैं तुम लोगों के, इसलिए ज्यादा बैठ करके इन्वेस्टिगेशन का ज्ञान मत दीजिए। पूरे आतंकवाद को पाकिस्तान कहा गया, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करेंगे, अपना देश भी मरवाएंगे, अपनी आवाम को भी मरवाएंगे और दुनिया को भी मरवाएंगे। अरे आतंकवाद के साथ खड़े होने की आदत हो गई है क्या? या एक्सपोर्टर बन गए हैं उसके? पर बबूल का पेड़ बोया जाएगा तो फिर कांटे ही निकलेंगे। और क्या निकलेगा पाकिस्तान से? कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कोई भीख आपको दे नहीं रहा। अब तो पूरी दुनिया में जाकर के तो मुझे लग रहा है अब तो शर्म नहीं आती है। बात बना रहे हैं कामिल मीर, मुझे लगता है शर्म नहीं आती। रुक जाइए, आप कह रहे थे सबूत कहां है? देखिए कैसे ढूंढा जा रहा है, देखिए कैसे आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। और जमीन चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर आतंकियों को ढूंढकर मारा जाएगा। और पाकिस्तान में तो सबको पता है कि आतंकी कहां रहते हैं। एक बार जरा रिपोर्ट दिखा दे तो मेरे सहयोगी की, उसके बाद वापस आता हूं। आरजू काज़मी भी हमारे साथ हैं, वो भी मुझे लगता है अपने मुल्क को आईना दिखाएंगे। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान हड़बड़ाहट में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर देर शाम पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से भारतीय सेना के पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को भारतीय सेना ने विफल बनाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी सेना लगातार मूवमेंट कर रही है और डर में है कि कहीं भारतीय सेना उन पर धावा ना बोल दे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के प्रमुख आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर में आर्मी के बड़े जो ऑफिसर्स हैं, खासतौर पर 15वीं कोर के कमांडर के साथ उनकी बातचीत हुई और जमीनी सतह पर क्या स्थिति है उसकी समीक्षा ली गई है। भारतीय सेना के प्रमुख अब पहलगाम का भी दौरा करने वाले हैं और बैसरम वादी में जो अटैक हुआ उस जगह पर भी पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो की स्थिति की समीक्षा लेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख को कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी लगातार जानकारी दी जा रही है। कश्मीर घाटी के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा बलों को आज सुबह है बड़ी सफलता मिली है। लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के जो अनंतनाग और जो पहलगाम के इलाके हैं यहाँ पर भी लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। आवाजें मैं सुन पा रहा हूँ कि जो
जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार यहाँ पे भी जो है ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। आप देखेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ये दृश्य दिखाने की। देखिए, लगातार आवाजें आपको सुनाई देंगी वायुसेना के फाइटर जेट्स की, जो पहलगाम और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सेना के साथ साथ जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी हाई अलर्ट पर है, जहां भारतीय सेना जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर आतंक विरोधी अभियान चला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा रही है, खासतौर पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। तो वही वायुसेना भी फिजाओं में, आसमानों में बराबर नजर बनाई हुई है और लाइन ऑफ के कंट्रोल के दोनों तरफ जो है पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वायुसेना की पकड़ बनी हुई है। जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार पूरे इस इलाके में भी नजर बनाए हुए हैं और जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है भारतीय सेना के पास, ड्रोन कैमराज है और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम। आतंकियों के मददगारों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा और आतंक की जमीन को मटिया मेट कर दिया जाएगा। यह प्रण लिया जा चुका है और मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आरजू काजमी, आपके मुल्क के सेना प्रमुख ने अपनी खुन्नस में या निजी किसी फायदे के लिए पूरे मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। देखें, मैंने हमेशा पाकिस्तान की जो पॉलिसीज अगर मुझे गलत लगी तो मैंने हमेशा क्रिटिसाइज किया है। मैं हर चीज को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन राजा आदिल की जो आप बात कर रहे हैं ये एक नंबर का झूठा आदमी है। ये तो ना जाने क्या क्या मेरे बारे में 3-4 साल पहले ट्विटर पे लिख रहा था कि मुझे जैसे कोई रॉ से फंड आता है या मुझे मेरा जो शो है उसका स्क्रिप्ट इंडिया से आता है। ये तो इस किस्म की बातें किया करता था। अभी ये मेरा ख्याल है उस ग्रुप का मेंबर है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये हर तरह की बात कर रहा है। बाकी पाकिस्तान ने अगर जिस वक्त मुंबई अटैक हुए थे या दूसरे अटैक्स जो भारत में हुए थे, अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर ली होती, उस वक्त जो लोग यहाँ से जिनके नाम आए थे, चाहे वो अजमल कसाब या कोई भी, उस वक्त अगर सही पॉलिसी बना ली होती तो शायद आज का ये दिन हमें ना देखना पड़ता। बहुत ही अफसोसनाक टेरर अटैक था आपके यहाँ जो 2-3 दिन पहले हुआ है। डेफिनेटली उस पर अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो उसको अफसोस ही होगा देखकर, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, भारत के साथ बात करनी चाहिए, भारत को भी और पाकिस्तान को मिलकर इस टेररिज्म के खिलाफ काम करना चाहिए। क्योंकि अब तो वो बात नहीं रही ना कि हमारे पड़ोसी ही परेशान है, अब तो हमारे अपने सर पे भी ये लोग फट रहे हैं आकर। तो जाहिर है इसको देखते हुए पाकिस्तान को अब तो अपनी पॉलिसीज जो हैं वो डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान की कोई गलती नहीं आरजू, आपको लग रहा है कि एक तरफ दाने दाने को तरस रहे हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के हुक्मरान देश को गर्त में डाल रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रही हूँ जो पॉलिसीज रही हैं जिसमें हम इस तरह के जिहादियों को और इस तरह के लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, ने जो हमने सपोर्ट किया है वो हमारी गलती है, हमने गलत किया है और उनको टेररिस्ट ही पुकारना चाहिए। और हरगिज इसमें जो है मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान ने पहले जो जिन लोगों का साथ दिया वो सही दिया, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो चाहे वो हाफिज सईद हो, गलती की है। लेकिन इस वक्त जो अटैक किया गया है वो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर काम करना चाहिए। शंकर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये आरजू मैडम सही कह रही हैं, ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये तो मान रही हैं कि टेररिस्ट का इंसिडेंट हुआ है भारत के अंदर, तो और ये तो ये मान रही हैं कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है, 26/11 से सपोर्ट करता रहा है। बहरहाल इस बात को छोड़िए, देखिए आज देखना ये है कि हालात क्या है, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। हमें 2 तरफ ध्यान दे रखना है, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल में अपनी तरफ जहां पर ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं जिन्होंने पहलगाम में परसों हरकत की है, उनको ढूंढ के निकाल के मारना है और जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको ढूंढ के निकाल के मारना है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर। ना बात रही अक्रॉस द बॉर्डर, आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे 10-12 जगह से, वो तो लाजमी है क्योंकि शिमला एग्रीमेंट इज नो लॉन्गर वैलिड। पाकिस्तान तो कहता है हमने इंडस वैली को जो बंद किया, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान ने कहा है कि एयर स्पेस हैज बीन क्लोज टू इंडिया,
तो ये सब चीजें तो वॉर टाइम सिचुएशन की हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ना धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में जीतता वही है, धर्म युद्ध में जीतता वो है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है। हमारे साथ मौलाना रशीदी जुड़ गए हैं। मौलाना रशीदी, कट्टरता, अधर्म, आतंक और जितना कुछ गलत बुरे रास्ते पर पाकिस्तान चल सकता था 70 सालों में चला है, और उसका अंजाम, और अंजाम के बाद अब देखिए फाइनल इंतकाम का भी दिन है। तो पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है, इसलिए सवाल पूछते ही कामिल मीर जो हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो बुनियाद है, पाकिस्तान की बुनियाद ही इस बात पर है कि वो जिहाद का नाम उन्होंने हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। वो हमेशा आतंकवाद पर अड़ग रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां उनकी रही हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ भी उन्होंने जिहाद के नाम पर किया है, ये बड़ा शर्मसार करने वाला है। हमें तो अफसोस होता है कि किस तरह के मुसलमान हैं जो जिहाद के नाम को आतंकवाद के से जोड़कर जो है जिहाद को भी बदनाम कर रहे हैं। जिहाद कोई अटैक का नाम थोड़ा ही है, जिहाद तो दिफा का नाम है। अगर कोई हमला करता है उसको रोकने का नाम जिहाद है। ये तो अटैक कर रहे हैं, ये तो जिहाद हो ही नहीं सकता। मैं नहीं समझता हूं कि इन्होंने इस्लाम को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं नहीं समझता कि इस्लाम को जानते कि नहीं जानते हैं। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और अब वक्त आ गया है कि हमारी सरकार को एक निर्णायक फैसला लेना होगा, और वो फैसला लेना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर न रहे। मैं तो ये कहता हूं कि हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमान सरकार के साथ बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ने को तैयार हैं। इसको नक्शे से खत्म किया जाए। पाकिस्तान न रहे बांस, न बजेगी बांसुरी। ठीक है, रशीदी साहब वापस आऊंगा मैं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारतीयों ने पीएसएल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ देंगे भारतीय। पीएसएल पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सुपर लीग जो पाकिस्तान सुपर लीग है, वहां से भारतीयों ने वापसी का ऐलान कर दिया है। 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ देंगे भारतीय। ये बुरी खबर एक और पाकिस्तान के लिए, एक के बाद एक बुरी खबरें पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है सिद्धार्थ, पाकिस्तान को क्योंकि पता है कि आतंक के बिना उसका गुजारा नहीं है। इसलिए क्या आतंक मजबूरी है? और जब पूरी दुनिया पाकिस्तान से किनारा कर रही है, तो पाकिस्तान के पास अब क्या चारा बचा है? चाइना भी अलग हो गया, मुझे लग रहा है चाइना भी सपोर्ट में नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और जो उनकी सत्तारूढ़ जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां और लीडर्स जो बैठे हुए हैं, वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे आतंकियों के पीछे छुपते हैं। क्या है पाकिस्तान आज? क्या है पाकिस्तान की जीडीपी? क्या है पाकिस्तान का पीपीपी? क्या, कितने पाकिस्तान के पास क्या है आपकी स्ट्रेंथ? क्या है आपकी डिफेंस स्ट्रेंथ? आप जानते हैं कि दुनिया में आप कहीं नहीं खड़े। आपका एक एक आदमी, आपका एक एक बाशिंदा जानता है कि कैसे आपके साथ के भारत ने कितनी प्रोग्रेस कर ली। एक साथ आजाद हुए थे हम, पर आप आतंकवाद के साथ खड़े रहे, इसलिए आपका यह हश्र हुआ। और हम विकास के साथ खड़े रहे, इसलिए हम कहां पहुंच गए। पर आप लोग हैं कि मानना नहीं चाहते, आपकी लीडरशिप है कि मानना नहीं चाहती। आज पाकिस्तान के आवाम को खड़े होकर के अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आतंक की कोई जगह इस दुनिया में नहीं है। यह आतंक आपको भी खा रहा है, यह आतंक आपके घरों में आपके बच्चों को खा रहा है। पर आप लोग हैं कि अपनी राजनीति के लिए इस आतंक के साथ खड़े होते हैं। आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, आपकी औकात जो है दुनिया के अंदर, वो औकात भारत दिखा देगा और याद दिलाएगा। समय समय पर दिलाई है, समय समय पर दिलाई है। अजमल कसाब को भेजेंगे, कभी आपको पुलवामा करना है, कभी आपको स्पॉन्सर करना है, कभी आपको सीजफायर का उल्लंघन करना है, कभी आपको बॉर्डर के नीचे से भेजने हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। पर आज इनकी जो अकल ठिकाने लगी है, मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत ठीक कहा है। चुन चुन के ढूंढ करके जो लोग आए थे और जो इनको बैक कर रहे थे, ऐसी सजा होगी जो कल्पना से भी परे होगी। याद रखना आप, ऐसी सजा जो कल्पना से भी परे होगी। तकरीर आप जितनी मर्जी कर लें जनाब, जो भी आपका नाम है, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है कि ये किसने? अरे इन्वेस्टिगेशन हो गया अभी पाकिस्तान में घुस के। कब किया? पीओके में बुला करके आतंकियों की मीटिंग ले रहे हो। आपके सेना अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदुओं से हमें नफरत आती है, और फिर आतंकी आके हिंदू का नाम देख करके गोली मार देते हैं। इन्वेस्टिगेशन चाहिए।
अगर पहले आपका तो ये सेना का अध्यक्ष खड़े होकर के कह रहा है वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हमारा कोई ट्रेडिशनल लिंक नहीं हो सकता, हम कभी साथ नहीं रह सकते, और फिर आतंकी धर्म देख करके गोली मार रहे हैं। 2000 में बिल क्लिंटन आया था, उस वक्त आपने ये ड्रामा किया था। आपके तोमर राणा को लेकर आए भारत, रो रहे थे, बुला रहे थे यूएस के सामने, चला ना जाए, यहाँ ना जाए, कौन सी इन्वेस्टिगेशन लेंगे आप? पाकिस्तान में वही 20 साल पुराना स्क्रिप्ट और रिपीट किए जा रहे हैं। अरे भाई स्क्रिप्ट नहीं है इस साल, नई कहानी लिखेंगे और ऐसी कहानी लिखेंगे कामिल मीर, आपको 1971 याद होगा, भूल गए? बैंड बजी थी ना आप लोगों की, मॉडरेटर है। अरे बैंड बजी थी। अब अपडेटेड और अपग्रेडेड ये है कि आज की डेट में आपके देश में लोगों के पास रोटी नहीं है, पूरी दुनिया आप लोगों को लात मार मार कर भगा रही है। दुनिया भर के देशों ने आपको वीजा रद्द कर दिया हुआ है। दुनिया तो छोड़िए, जिस चीन को आप बड़ा भाई मान रहे थे वो मार मार के आप लोगों की टांगे तोड़ रहा है। आप बात करते हैं, अरे खड़े होने की औकात नहीं है और लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। खड़े होने की औकात है आपकी? 2019 में क्या हुआ था बताइए, खड़े होने की औकात है क्या आपकी? अब क्यों नहीं आपने एयरफोर्स की, आपने हमला किया, नेवी की? एक बड़ी खबर आ रही है, जरा एक बड़ी खबर बता देते हैं। और मिट्टी में मिला देने वाले बयान मोदी ने दिया जिससे पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गिदड़ भभकी सामने आई है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के कई शहर इस वक्त पाक रक्षा मंत्री ने कहा है, और पाकिस्तान शहरों पर हमले की योजना बना रहा है। भारत पाकिस्तान के शहरों पर हमले की योजना बना रहा है। भारत इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। आरजू काज़मी, क्या किसी को बताने, ढूंढने, प्रूफ देने की जरूरत है कि पाकिस्तान में आतंक पलता है, पाकिस्तान आतंक को स्पॉन्सर करता है, और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका दुनिया भर में और खासतौर से हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ टेररिज्म के खिलाफ जो है वो दोनों ही कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए। आपके यहाँ से तो जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने कुछ टाइम पहले कहा भी था कि अगर पाकिस्तान अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा है टेररिज्म को तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, इसलिए कि नुकसान तो दोनों तरफ ही हो रहा है। और इस चीज को रोकने के लिए अगर हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, इससे किसी का फायदा होने वाला है नहीं। हमें इसके लिए काम करने की जरूरत है, और पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों की गवर्नमेंट्स को इस टेररिज्म के खिलाफ काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, आई डोंट थिंक, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत भुगत चुका है। पाकिस्तान के अंदर कई बार आपने देखा है कि जिस तरीके से टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से बीएलए के अटैक हो रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। और सिर्फ एक दूसरे को ये कहकर कि हम आपके शहर तबाह कर देंगे, हम आपको मार देंगे, ऐसा कह के किसी का कोई भला नहीं होने वाला। तो हमें बहुत सीरियसली पॉलिसीज को लेकर साथ चलना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, राजनाथ सिंह साहब ने तो एक कुछ टाइम पहले ऑफर की भी थी पाकिस्तान को कि साथ मिलकर काम करते हैं, उसके ऊपर जरूर देखना चाहिए। कामिल मीर जी देखें, अगर जान किसी की भी जाएगी, चाहे तो बॉर्डर के इस पार हो या उस पार हो, उस पर कोई भी इंसान खुश नहीं हो सकता। जो खुश हो सकता है वो इंसान ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में भी लोगों को उतना ही दुख है जितना इंडिया के अंदर है। जितने भी मासूम लोग जिनकी डेथ हुई, अरे आपके दुख का अचार डाल लूं क्या? आपके दुख का अचार डालूं क्या? हर बार हमला करते हैं, कहते हैं हमारा हाथ नहीं है, सबूत दिखा दीजिए। हर बार हमला करवाते, अरे छद्म युद्ध लड़ रहे हैं आप लोग। अगर लड़ सकते हैं, अगर पाकिस्तान में एक भी मर्द है तो खुलकर सीना चौड़ा करके बोले ना कि मैं आऊंगा और लड़ाई लड़ेंगे। आतंकियों को भेजते हैं,
नालायकी आपके दुख का अचार नहीं डालना कामिल हमको। मसाइल हैं जिस वजह से कामिल मीर आप तैयार होइए ना, कहिए ना कि हम अपने देश से आतंकियों को मार भगाएंगे, हिंदुस्तान आपकी मदद करेगा, हिंदुस्तान आपकी मदद करेगा। और जैसा आरजू कह रही हैं कि दोनों मुल्क मिलकर आपके देश से आतंकवाद को हटा देते हैं, बोलिए तैयार है आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके हुक्मरान तैयार है क्या? नहीं करेंगे। आपकी मर्जी तकरीर करते आपके पास आप अपने अंदर अपनी सफों को ठीक करें। अरे आपके अंदर से ये मैं कह रहा हूं आपकी हुकूमत में एक भी अगर मर्द का बच्चा है, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, आपकी हुकूमत में अगर एक भी मर्द का बच्चा है तो खुलकर लड़ाई लड़े। ये क्या आतंकियों को भेज भेज कर परेशान करने की कोशिश करते हो, हिंदू मुसलमान में दीवार खड़े करने की कोशिश करते हो कामिल मीर, बेसिकली आपके और उनको डिफेंड करते हैं। दिल में हालत तो यह है कि उसको डिफेंड कर रहे हैं आप। पाकिस्तान बुरी बात यह है कि उसको डिफेंड कर रहे हैं आप। ही का दहशतगर्द आप एक साथ कह रही है ना आरजू कासमी, वो कह रही है कि एक साथ मिलकर आतंक को खत्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है मजबूरी तो उनकी भी है कि जिस मुल्क में वो पैदा हुई है उसके खिलाफ कैसे जाएंगी। मजबूरी उनकी है लेकिन सच्चाई वो जानती है। मौलाना साजिद रशीदी, सच को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान अगर खुले दिल से कहे कि आइए आतंकवाद को खत्म करते हैं तो कितना मिनट और कितना सेकंड लगे। अरे मैं कह रहा हूं जितने हमारे देश में मुसलमान है ना कामिल मीर, अगर हमारे मुसलमान पाकिस्तान में घुसकर अपना एक एक पैर भी रख दें तो आतंक का सफाया 5 मिनट में हो जाएगा। जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, तकरीरें कर लें। रशीदी जी, गलत कह रहा हूं क्या मैं? जितनी मर्जी तकरीरें कर लें आप। देखिए पाकिस्तान जहां खड़ा है इस वक्त में, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो इस वक्त में ये कहने की भी पोजीशन में नहीं है कि हम जो है हिंदुस्तान का सामना भी कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं ना, जब अभी आपने जो सुनवाया मिलिट्री के लोगों को कि इधर भी नुकसान होगा उधर भी, ये सब गीदड़ भभकी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो नापाक मंसूबा इन्होंने बनाया था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे, उसको नाकाम बना दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। आप देखिए कश्मीर में आज से पहले ऐसा मंजर नहीं देखा गया। जिस तरह से कश्मीर में लोग निकले हैं बाहर और जिस तरह उन्होंने सैलानियों की, टूरिस्टों की जिस तरह से उन्होंने मदद की है और जिस तरह उनको प्रोटेस्ट किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये नया कश्मीर है, नया हिंदुस्तान है। सारे लोग जिस तरह से खुले में सड़कों पर आकर जिस तरह से इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं, इनको समझ लेना चाहिए 150 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अगर हिंदुस्तान के लोग, ठीक है, इसका जवाब मैं कामिल मीर से लूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। पीएम मोदी के ऐलान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बदले के ऐलान से दहशत में पाकिस्तान की सरकार नजर आ रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार की गिदड़ भभकी एक बार देखिए फिर से सामने आई है। आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बता चुके हैं डार, और अब उन्होंने एक बार फिर से गिदड़ भभकी दी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गिदड़ भभकी देने के अलावा इस वक्त और कुछ बचा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। तो बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं सिद्धार्थ कि वो तो हिंदुस्तान को ही उल्टा सबक सिखा देंगे, जबकि इनको पता है कि हमारे देश के अगर मुसलमानों ने एक एक पैर भी अगर पाकिस्तान में रख दिया तो पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान कहां चला जाएगा। पता नहीं चलेगा कि ये बड़े बड़े जो आप आतंकी आकाओं को पनाह देते फिर रहे हैं, उनका वो पताल में कहां जाएंगे ये भी समझ में नहीं आएगा। पाकिस्तान ढूंढता रह जाएगा। देखिए, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था, ये जो कामिल मीर आपने बैठा रखे हैं, इनका कैमरा नीचे करवाइए, पैर कांप रहे हैं। ये चेहरे को लेकर के तो कुछ कुछ बात बना देंगे, बड़ी बड़ी बात बोलने की कोशिश करेंगे।
इनके टांगे दिख जाएंगी तो कांपते हुए दिख जाएंगे, पतलून गीली है इनकी सबकी। और क्यों ना अभिनंदन की हो, अपने देश की हालत पता है, वहां तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन लोगों को अनाज मिल नहीं रहा, कटोरा लेकर के दुनिया के सामने घूमते हैं, कोई भीख देता नहीं, और भारत से टक्कर लेने आए हैं। ये भारत को बताएंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करें। अरे दुनिया गवाह है, बीच में ना बोलिए, दुनिया गवाह है। कहां से मिला था ओसामा बिन लादेन? किसके घर से मिला था? बैठा करके उसको चाय पकौड़ी खिला रहे थे। अमेरिका गया और उठा के लेके आया, और इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कहां का है ताऊर राणा, कहां का ताजमहल का साहब? ये इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं। आपके नेता आतंकियों को, मासूमों को, निहत्तों को, चुन चुन के मारने वालों को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। क्या बहस करनी है आपसे? दिन गिनिए, अपने दिन गिनिए बस। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है। भारत से बाहर निकाले जाएंगे सारे पाकिस्तानी। सारे पाकिस्तानियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा, देश निकाला दिया जाएगा हिंदुस्तान से। अब वो जहां जाना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते रहें, लेकिन पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में अब नहीं रहेगा। भारत एक्शन मोड में है और पिछले 3 दिन में पाकिस्तान को भारत ने बता दिया है कि आतंक के अंजाम क्या होगा। अगर आतंकियों को पोसना पालना, आतंकवाद फैलाना नहीं छोड़ोगे तो इस बार तुम मिट्टी में मिल जाओगे। देखिए, एक के बाद एक एक्शन सरकार की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है और साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है, यह तय किया गया है कि पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान का एक भी सपोला हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान का नामो निशान सिर्फ पाकिस्तान या दुनिया के मैप से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से भी एक भी शख्स हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नहीं रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए यह बात कही है कि जहां जहां हिंदुस्तान में पाकिस्तान के आए हुए लोग हैं, उनको तुरंत वापस पाकिस्तान भेजा जाए। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी के लिए कोई जगह नहीं है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें जरा डिटेल में बताइए, क्या है खबर, क्या बातचीत हुई है राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की? देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला के बाद जो सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्रवाई यह थी कि जो भी वीजा थे दिए गए थे वो सारे रद्द किए जाएंगे। और इसी तहत आज गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है कि सरकार का यह फैसला है। गृह मंत्रालय ने सभी तरह के वीजा को रद्द कर दिया है। तो जो भी पाकिस्तानी आपके राज्य में होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी पहचान की जाए और उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजा जाए। और यह एक बड़ा फैसला है और इसके फॉलोअप के लिए जो गृह सचिव हैं वो सभी राज्यों के मुख्य सचिव से बात कर रहे हैं ताकि इस पर एक्टिविटीज को, इस पूरे कार्रवाई को जल्दी पूरी की जाए। और इसके लिए कहा गया है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर मामला है, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको अब अमली जामा पहनाने का वक्त है। तो ऐसे में गृह मंत्री ने खुद मुख्यमंत्रियों से बात करके कहा गया कि अपने अपने राज्यों के में इस प्रशासन तंत्र को एक्टिव किया जाए। जो जहां पाकिस्तानी है, क्योंकि उनको जानकारी होती है, उनकी पहचान की जाए और तत्काल प्रभाव से उनको वापस पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की जाए। इसका मतलब साफ है कि एक एक पाकिस्तानी जो यहां पर मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी अब भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह की काराना हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, अब उसका जवाब देने का वक्त है। तो डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा फैसला है कि जो भी, और खास करके अगर आप देखिए पाकिस्तान की हालत यह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अस्पताल में आते हैं इलाज कराने, यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, कई तरह के लोग हैं जो कुछ बिजनेस करने आते हैं। तो ऐसे में सरकार ने सभी तरह के जो भी वीजा दिए गए थे वो सभी वीजाओं को रद्द किया है और एक एक पाकिस्तानियों को चुनकर वापस पाकिस्तान ये बड़ा फैसला किस लिहाज से लिया गया? देखिए, लगातार भारत सरकार और हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी मंशा को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने आपको मौके दिए, हमने आपको सुधरने का अवसर दिया, आपने प्रयास किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम घर में घुस के मारे, हम धरती पर चल के आए, हम आसमान से आए। आप नहीं मानेंगे तो अब आपकी आवाम आपके खिलाफ खड़ी होगी। जो बच्चे आपके यहां पर आकर के इलाज लेना चाहते थे, जो लोग शिक्षा के लिए आना चाहते थे, जो ट्रेड के लिए आना चाहते थे, भारत जो आपके लिए एक एसेट हो सकता था, वो आज आप पर कहर बनकर टूटेगा। यह बात पाकिस्तान का एक एक बंदा जान ले, एक एक बाशिंदा जान ले। और यह केवल जो इनकी नेतृत्व की विफलता है, जो आतंकवाद का प्रेम पाकिस्तान में पल रहा है, यह केवल उसके कारण है। देश क्लियर मैसेज दे चुका है, ऐसा कार्रवाई होगी जो कल्पना से परे होगी, कल्पना से परे होगी। पाकिस्तान ये याद रखे। कामिल मीर,
देखें जी, आप लोग पहले तो इन्वेस्टिगेशन करें इस थाने की जो भी हुआ है, अरे हो गया इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने बदतमीजी करनी है, अरे इन्वेस्टिगेशन हो गया कामिल मीर साहब। मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आप मेरे प्यारे भाई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, दुनिया को पता चल गया कहां से आए थे आतंकी। सारे सबूत भारत के पास हैं, और अब आप लोगों को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, जवाब दे दे, क्योंकि आप लोग ढीठ हैं, बात हजम नहीं होती है। आप लोग ढीठ हैं, अब मानेंगे ही नहीं। मान लिया आप लोगों ने कसाब पाकिस्तान का था, मान लिया कसाब पाकिस्तान का था, मान लिया, कोई और चीज नहीं मिलती पाकिस्तान के अलावा आपको और कोई मरूद इल्जाम ठहराने के लिए और चीज कोई नहीं मिलती। सोचते भी नहीं है तुम्हारे बारे में, कौन सी गलतफहमी में हो। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बता रहा है, पाकिस्तानी बताने में शर्म आती है, फुर्सत नहीं हमारे पास पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए, पर आतंक की हरकत करते हो तब सोच रहे हैं। तुम्हारे बारे में सोच रहे होते तो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं बन रहे होते। क्या हालत है तुम्हारी, जो आप लोगों के अंदर आई है, इसलिए अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, तुम्हारे बारे में सोचेंगे जरूर। इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन बातें आपकी इतनी छोटी छोटी होती हैं। हाँ, आप बहुत बड़े हैं, अभी बड़ा बनाएंगे थोड़े दिन में। पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। 2000 में बिल क्लिंटन आया था, उस वक्त भी आपने यही सेम ड्रामा किया था। आज 24 साल बाद आपको फिर, अरे ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था चचा, कहां मिला था ओसामा बिन लादेन? ड्रामा पाकिस्तान के घर में बैठा करके दही बल्ले खिला रहे थे उनको। अगर आपने किसको खिला रहे थे? तो मुझाते रहे पाकिस्तान, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो अच्छी बात यह है सिद्धार्थ कि हमारे भाई कामिल मीर ने, देखिए, एक आम हिंदुस्तानी को एक आम पाकिस्तानी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो नापाक हरकत, कायराना करतूत करते हैं, उससे आज भारत उबल रहा है, और इस उबाल का नतीजा आपको दिखाई देगा। कामिल मीर, आप भी किसी सेना प्रमुख या किसी दूसरे सेना के अधिकारी के साथ बातचीत करके कोई बंकर ढूंढ लीजिए। पत्रकार हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान होगी सेना में आपकी, कोई ढंग का बंकर ढूंढ लीजिए भाई, ढंग का बंकर ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपको बंकर ही बचा पाएंगे, ये लोग नहीं बचा पाएंगे। अब अगर हमारी सेना एक बार एक्शन मोड में आ गई और आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, तो फिर ये नहीं पता चलेगा कि कामिल मीर का घर गया है या बचा है। इसलिए कोई बढ़िया सा बंकर ढूंढ लो मेरे भाई। अच्छा लगता है कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपसे बात करते हैं, हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे बात होती रहे, इसलिए बंकर बढ़िया ढूंढिए, सेना प्रमुख को बोलिए और नहीं तो किसी सेना के अधिकारी को बोलिए, क्योंकि एक्शन मोड में तो भारत है और अंजाम तो भुगतना होगा पाकिस्तान को, और आतंकियों के आकाओं को खत्म करने का ये वक्त आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। और पूरे मुल्क को, यानी दुनिया भर को, सभी देशों को उन्होंने बता दिया है कि हम एक्शन लेने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं, पाताल में घुसकर ढूंढेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो पाकिस्तान अब देख ले कि आतंक के साथ जाना है, आतंक के खिलाफ खड़े होकर भारत के साथ मिलकर आतंकियों को खत्म कर देना है, ये तय पाकिस्तान को करना है। लेकिन अब पाकिस्तान या तो आर और पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक में रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। अब देखते रहिए नवभारत।